दोनों भाइयों की तपस्या में साधना थी और भक्ति भी। समय बीता, दिन अब वर्षों में बदल गए। उनकी तप की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग लोक में बैठे देवता महसूस कर सकते थे। देवों के राजा इंद्र को भी अब आभास हो गया था। उन्हें लगा कि अगर इन असुरों को वरदान मिल गया तो यह देवताओं के लिए खतरा बन सकते हैं। तभी इंद्रदेव ने तपस्या भंग करने का निर्णय लिया और वे पहुंचे किरण के पास। उन्होंने एक मगरमच्छ का रूप लिया और झील में प्रवेश कर किरण पर हमला कर दिया। उनके हमले से किरण की मृत्यु हो गई, लेकिन दूसरी ओर रम ने अपनी तप की शक्ति से यह पता लगा लिया कि उसका भाई अब नहीं रहा और उसे मारने वाला इंद्र है। रम अपने भाई से अटूट प्रेम करता था। उसकी मृत्यु से निराश होकर उसने अपना तप तोड़ दिया और अपने गले में तलवार लेकर अपने प्राणों को त्यागने ही जा रहा था। उसी समय अग्निदेव प्रकट हुए और रम को रोक लिया। अग्निदेव ने वरदान मांगने को कहा। रम इंद्र के छल से क्रोधित था और उसने एक ऐसी संतान मांगी जो इंद्र को हरा सके और तीनों लोकों में राज कर सके। अग्निदेव अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने रम को वरदान दिया कि जो भी स्त्री तुम्हें प्रेम करेगी उसकी गर्भ से महाशक्तिशाली संतान जन्म लेगी। यह वरदान असमान था, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी कथा की जिसने एक महान कथा और एक देवी को जन्म दिया। आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। समय बीता और पाताल लोक में महर्षि नामक एक महर्षि कुल की राक्षसी को रंभ से प्रेम हुआ, लेकिन यह रिश्ता समाज को स्वीकार नहीं था। दोनों ने समाज के विरुद्ध जाकर विवाह किया, लेकिन महिष वंश ने विरोध में आकर उन पर हमला कर दिया। उस समय महिषी गर्भवती थी और इस हमले में रंभ की मृत्यु हो गई। गर्भवती महिषी अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागी और यक्षों के क्षेत्र में पहुंची, जहां यक्षों ने उसकी सहायता की। यक्षों ने रंभ के लिए एक चिता तैयार की, लेकिन महर्षि का प्रेम इतना ज्यादा था कि उनकी जलती हुई चिता में वह खुद कूद गई और यहाँ से जन्म होता है एक ऐसे राक्षस का जिसका भगवान शिव और स्वयं विष्णु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उस पल एक असुर का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा महिषासुर। लेकिन यह तो शुरुआत है। उसी पल अग्नि में एक दूसरे राक्षस ने जन्म लिया जो रंभ का ही पुनर्जन्म था, जिसका नाम पड़ा रक्तबीज। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा असुर जिसका अगर एक बूंद भी खून धरती पर गिर जाए तो दूसरा असुर जन्म ले ले। यही वरदान था रक्तबीज का, जो उसे लगभग अपराजय बनाता था। अब यह दो महाशक्तिशाली प्राणी पाताल जाने का सोच रहे थे। रक्तबीज ने पाताल की ओर प्रस्थान किया, लेकिन महिषासुर ने के मन में तीनों लोकों का स्वामी बनने की लालसा थी। इसी को पूरा करने महिषासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करने निकल पड़ा। वर्ष बीते और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम जो चाहो